वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज इस रीडिंग में हम ये जानेंगे कि आपके जीवन में 2023 से पहले क्या होने वाला है। जी हाँ, हम 2023 के बहुत करीब हैं, बिल्कुल नज़दीक पहुंचने वाले हैं। और इस नए साल 2023 से पहले आपकी लाइफ में क्या होगा, आपके नियर फ्यूचर में कौन सी संभावनाएं बनेंगी जो आपकी सिचुएशन को, आपकी लाइफ को एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ लेकर जा रही हैं। तो ये रीडिंग पिक ए कार्ड है और स्क्रीन पर आपके सामने आपको दो ऑप्शंस नज़र आएंगे। आपको अपने जन्म के महीने को चुनना है। जनवरी से लेकर जून के बीच में अगर आपका जन्म महीना आता है, ऑप्शन 1 आपका है। जुलाई से दिसंबर के बीच में आपका जन्म महीना है, बर्थडे है, तो आपका ऑप्शन 2 है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ऑप्शन 1 के साथ। जिन्होंने जनवरी से जून के महीने को चुना है, तो 2023 से पहले आपकी लाइफ में क्या होगा। लव लाइफ की भी बात करेंगे, सभी सिचुएशंस को देखेंगे, लेकिन सबसे पहले आपके लव के कार्ड्स निकले हैं। तो यहाँ पर कुछ लोग अपने ज़िंदगी में अपनी इच्छाओं को लेकर अभी थोड़े से निराश चल रहे हैं। आपकी इच्छाएं लव लाइफ से शायद थोड़ी ज़्यादा हैं, उम्मीदें थोड़ी ज़्यादा हैं, लेकिन हाल फिलहाल की आपकी एनर्जी ऐसी है कि कुछ भी अगर हो रहा है तो आपको लग रहा है कि मेरे फेवर में कुछ नहीं नज़र आ रहा, कुछ पॉजिटिव नहीं हो रहा। ज़िंदगी चल रही है बट लव लाइफ की ऐसी की तैसी मची हुई है। हो सकता है कुछ लोग अपने पार्टनर के साथ कांटेक्ट में नहीं हैं और आपके मन में ये डर है कि पता नहीं 2023 में हम लोग दोबारा कांटेक्ट में आएंगे नहीं आएंगे। क्या हमारा 2023 का साल लव में खुशियों से भरा साल होगा, नहीं होगा। तो मैं आपको ये बताऊंगी, आपको 2023 की बहुत ज़्यादा फिक्र या चिंता करने की ज़रूरत नहीं है गाइस। आपके लिए तो 2023 से पहले ही लव लाइफ में एक बहुत बड़ा बदलाव आ रहा है। आपकी लाइफ के अंदर कोई ऐसा पर्सन वापस आने वाला है जो आपको लेकर अभी इस वक्त इमोशनल है, सेंसिटिव है और अपनी फीलिंग्स को अक्सर वो इंसान सुनते नहीं थे, दबाते रहते थे किसी भी रीज़न के कारण। अब आपकी लाइफ में कुछ ऐसे बदलाव हो रहे हैं जिनके कारण इस पर्सन को आपकी तरफ आना पड़ेगा और ये डिवाइन कॉल है, ये यूनिवर्स का वेकअप कॉल है आपके पर्सन की लाइफ में। जिन लोगों के पार्टनर की 2023 से पहले आपके जीवन में आने की पॉसिबिलिटी या चांस हाई बनते हैं, वो लोग कौन हैं। देखिए, उनके नाम का पहला लेटर आया है, नाम का पहला अक्षर ज़रूरी नहीं है अब सभी लोगों के पार्टनर 2023 शुरू होने से पहले वापस आ जाएं, लेकिन ये एक जनरल रीडिंग है तो ये आपसे रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी। अगर नहीं करती तो परेशान नहीं होना, आप अपनी पर्सनल रीडिंग ले सकते हो। उसके सारे डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आप मुझे वहाँ रीच आउट कर सकते हो अपनी लाइफ की फ्यूचर पॉसिबिलिटीज़ जानने के लिए, अपनी टैरो रीडिंग करवाने के लिए। और 2023 के लिए भी आप अपनी रीडिंग ले सकते हो पूरे साल की, कि लव लाइफ कैसी रहेगी, हेल्थ कैसी रहेगी, बिजनेस और करियर कैसा रहेगा। अपनी कुंडली एनालिसिस भी आप करा सकते हो, क्योंकि मैं टैरो रीडर होने के साथ एक एस्ट्रोलॉजर भी हूँ, न्यूमरोलॉजिस्ट भी हूँ। तो मेरी क्या क्या सर्विसेज हैं उनका सारा डिटेल आपको चैनल के या वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप उसे चेकआउट कर लीजिए, ठीक है। तो गाइस, 2023 से पहले ना आपको कुछ लोगों को अपनी लाइफ से निकालना भी पड़ सकता है, बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पे ना कुछ ऐसे लोग हैं जो आपका हित नहीं चाहते। आपके पीठ के पीछे इन लोगों की माइंड गेम्स चलती रहती हैं। ये कोई लव रिलेशन भी हो सकता है जिसको आप अपना इस वक्त सोलमेट समझ रहे हो, वो कोई ऐसा टॉक्सिक पार्टनर भी हो सकता है जो आपकी तरक्की से, आपसे और आपके जीवन में
दूसरे लोगों से उसको जलन होती है। ये कोई आपका नार्सिस्टिक पार्टनर है। शायद 2023 से पहले आपकी लाइफ में कुछ ऐसे खुलासे भी हो सकते हैं जो अभी तक आपने कभी सोचे नहीं थे, और कुछ डिसीजंस आपको ऐसे लेने पड़ेंगे ज़िंदगी के जो आपके आने वाले अगले सालों के लिए माइलस्टोन साबित होंगे, यानी कि मील का पत्थर साबित होंगे। लव लाइफ ना थोड़ी क्रिटिकल है, लेकिन डेफिनेटली सक्सेस अच्छी है। अगर अभी कोई अच्छा सा डिसीजन बना लेते हो या किसी के ऊपर आंखें बंद करके विश्वास करते आ रहे थे, तो अब टाइम आ गया है गाइस आंखें खोलने का, ठीक है। कुछ लोग वापस तो आ रहे हैं, लेकिन उनकी मंशा क्या है, उनका आपको लेकर इरादा क्या है, उसको आपने जांचना है, क्योंकि आपके लिए कार्ड आया है गेट मोर इन्फॉर्मेशन। तो मैं बात कर रही थी जिन लोगों के पार्टनर वापस आ रहे हैं, उनके नाम का पहला लेटर क्या है। सबसे पहले है TLRSNUAWMJXHIOYZ और लास्ट यहाँ पर है वो है L, ठीक है। ये कुछ लेटर्स आए हैं और यहाँ पर ना ज़ोडिएक साइन सभी आए हैं, क्योंकि राशियाँ यहाँ पे ज़्यादा कार्ड्स में निकली हैं। जो एलिमेंट्स हैं अर्थ, एयर, वाटर, फायर, चारों एलिमेंट्स आए हैं और चारों एलिमेंट्स की अलग अलग राशियाँ होती हैं। हमारी कुंडली में 12 राशियाँ होती हैं, 12 घर होते हैं। और एलिमेंट्स जो होते हैं जैसे जल तत्व राशियाँ, वायु तत्व राशियाँ, भूमि तत्व राशियाँ और अग्नि तत्व राशियाँ, ठीक है। जब आप इसको सर्च करोगे इंटरनेट पे, गूगल पे, तो आपको पता लग जाएगा। लेकिन यहाँ पर ना 2023 से पहले मैं आपको गाइडेंस के रूप में ये भी बोलूँगी कि आपकी लाइफ में ना कुछ ऐसी सिचुएशंस भी बन सकती हैं जहाँ पर ना 2 ऑप्शंस आपको मिल सकते हैं, या ऑलरेडी आपकी लाइफ में 2 सिचुएशंस चल रही हैं, लेकिन आप ना कंफ्यूज्ड हो रहे हो मेरे लिए कौन सा रास्ता सही रहेगा, सीधा या उल्टा, दाएं चलूं या बाएं चलूं, इसको चुनूं या उसको चुनूं, करियर देखूं या लव लाइफ देखूं। कुछ लोग यहाँ पे फैसला करने वाले हैं कि उनको अपनी मैरिटल लाइफ में डाइवोर्स लेना है, नहीं लेना है, क्योंकि पिछले कई सालों से आप किसी ऐसी मैरिज में फंसे हो, किसी ऐसी शादी में फंसे हो जो आपको अंदर से दुख, तकलीफ़, परेशानियाँ, नीचा दिखाना, आपकी भावनाओं को ठेस पहुंचाना, आपको हर बात के लिए तरसाना, तड़पाना, और कोई थर्ड पार्टी का चक्कर आपके हस्बैंड या वाइफ का हो सकता है। उसकी वजह से भी आपको मानसिक परेशानियां और अशांति हमेशा रहती है। तो आपको ना डिवाइन कह रहे हैं, एंजल्स कह रहे हैं कि उनका सपोर्ट आपको लगातार मिलेगा। अगर आप कोई फ़ैसला कर रहे हो कि आपको तलाक लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, तो डिवाइन का आपको यही गाइडेंस है कि ट्रस्ट योर इंट्यूशन। आपको अपने अंतर मन की या अंतर ज्ञान के द्वारा कुछ फैसलों को निर्धारित करने का समय दिया जा रहा है, और कई बार ऐसे मौके आपने हाथ से निकाल दिए हैं जहां पर आपकी 90% इंट्यूशन हमेशा आपको सही बताने का प्रयास करती थी, लेकिन आप उन चीज़ों से दूर भागते रहे क्योंकि आपको अपनी शादी चलानी थी ताकि समाज में नाम ना खराब हो, परिवार वालों के ऊपर कोई आंच ना आए, सोसाइटी वाले क्या कहेंगे, क्यों कहेंगे, कब कहेंगे, कैसे कहेंगे, ये बातें आप सोचते थे। और आप खुद भी इस पर्सन से इतना अटैचमेंट फील कर रहे थे या अभी भी करते हो, क्योंकि इसी वजह से आप इस रिलेशन से अपने आप को बाहर नहीं निकाल पा रहे। तो अब आपको 2023 से पहले कुछ ऐसे ज़िंदगी के फ़ैसले लेने के लिए कहा जा रहा है जिन्हें आप कई सालों से टाल रहे हो। अगर तो ये रिलेशन पुराना है, चाहे शादी हुई है पार्टनर से या नहीं हुई, कोई ऐसा रिलेशन भी हो सकता है जहाँ पे शादी की बात होते होते बीच में ठप हो गई। तो 2023 से पहले ना आपकी लाइफ में कोई नया पर्सन भी आ सकता है। कुछ लोगों के लिए
ये पर्सन आपके लिए डिवाइन ही भेज रहे हैं, तो ये एक डेस्टाइन्ड कनेक्शन है। और ये रिलेशन आपका शायद, जिसे कहते हैं ना कि जोड़ियाँ स्वर्ग में बनती हैं, तो ये कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन हो सकता है जो आपको अभी समझ नहीं आएगा, क्योंकि कुछ लोगों को जनरल रीडिंग समझ नहीं आती, वो विश्वास नहीं करते, लेकिन फिर भी टैरो वीडियोस देखने आते हैं, सुनने आते हैं और फिर कमेंट करते हैं कि हम इन बातों में विश्वास नहीं करते। तो मैं उन सभी प्रिय दर्शकों से ये अनुरोध करूंगी कि अगर आपको विश्वास नहीं है, कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं है कि आपने चैनल पर आना है, वीडियो सुनना है और उसके बाद कमेंट डाल के जाना है। आपकी अपनी लाइफ है, ये कोई 100% आपकी लाइफ स्टोरी नहीं है, ये सिर्फ पॉसिबिलिटीज़ हैं, एनर्जीज़ हैं, सिचुएशंस हैं, गाइडलाइंस हैं। मानना ना मानना वो आपकी अपनी पर्सनल चॉइस है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मुझे आपकी लव लाइफ में नज़र आ रही हैं ऑप्शन 1 में। 2023 से पहले आपके बिजनेस करियर में या फिर जॉब चेंज को लेकर भी कोई बड़ा डिसीजन आपका फाइनलाइज होगा, और ये डिसीजन आप लेकर बिल्कुल भी पछताओगे नहीं, बल्कि ये डिसीजन आपकी भाग्य की चाबी होने वाला है। कई बार हम ना कुछ लोगों की बातों को सुनकर अपने खुद के फैसलों को टालते रहते हैं कि उसके साथ ऐसा हुआ था तो मेरे साथ भी ऐसा होगा, लेकिन हमें ये नहीं पता होता हर इंसान एक अलग इंसान है, उसके ग्रह नक्षत्र अलग हैं, उसकी डेस्टिनी, उसका भाग्य, उसका लक अलग है, आपका अलग है। तो कुछ डिसीजंस अगर आपको लेने पड़े नौकरी के लिए, व्यापार के लिए, नई जॉब के लिए, नए मकान के लिए, किसी तरह की यात्रा के लिए, चाहे वो धार्मिक यात्रा हो या कोई पारिवारिक यात्रा हो या खुद की सोलो जर्नी हो, आप उस काम को ना टालिए मत, 2023 से पहले कर डालिए। यकीन मानिए 2023 में आप बैठे बिठाए उन कामों का फल प्राप्त करोगे। तो ये रही ऑप्शन 1 की रीडिंग। आई होप ये रीडिंग आपको अच्छी लगी हो। पसंद आए तो इसको क्लेम करिएगा। कमेंट सेक्शन में आपको डालना है अपना प्यारा कमेंट और उसमें लिखना है आई क्लेम दिस रीडिंग। ऐसा करने से आपकी रीडिंग क्लेम होती है और आपकी लाइफ में एक सकारात्मकता, एक पॉजिटिविटी ऐड होती है, क्योंकि आपका कनेक्शन एक पॉजिटिव स्पिरिचुअल चैनल के साथ है। इसीलिए मैं बोलती हूँ ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करा करो। तो अभी मैं लेती हूँ आपसे विदा, बढ़ती हूँ अगले ऑप्शन की तरफ। तो जिनका भी जन्म महीना जुलाई से दिसंबर के बीच में है, आपकी लाइफ में क्या होने वाला है गाइस। सबसे पहले तो आपको ना अपनी पीठ खुद थपथपानी चाहिए। प्लीज़ गिव अ पैट ऑन योर बैक, बिकॉज आपने अपनी लाइफ में किसी टॉक्सिक साइकिल से अपने आप को बाहर निकाल लिया है। स्पेशली मेरे वो प्यारे प्यारे दर्शक, मेरे वो लविंग एंड बहुत ही क्यूट मेरे व्यूअर्स जो प्यार को हमेशा अपनी तरफ से डबल ट्रिपल फोल्ड सामने वालों को देते रहे हैं, प्यार बांटते आए हैं बचपन से लेकर अभी तक, और आपको धोखा मिलता आया है। आपने ना कोई रिसेंटली 2022 में भी हो सकता है या अभी रिसेंट टाइम्स में किसी से अपने कनेक्शन के कॉर्ड्स को कट किया है। बहुत पेनफुल टाइम था आपके लिए किसी रिलेशन से अपने आप को बाहर निकालना, क्योंकि आपके कार्ड्स में देख पा रही हूँ ये कोई टॉक्सिक मैरिज हो सकती है। किसी से आपकी शादी हुई और आपने शादी में बहुत बड़े बड़े सपने देखे थे, प्यारे प्यारे सपने देखे थे, लेकिन वो सपने साकार नहीं हुए, क्योंकि जो इंसान आपको पति या पत्नी के रूप में मिला वो पर्सन आपकी लाइफ में एक टॉक्सिक एनर्जी को हमेशा आपकी ज़िंदगी में ऐड करता रहा। उसने कभी आपको अंडरस्टैंड नहीं किया, कभी आपकी फीलिंग्स को वैल्यू नहीं किया, कभी आपकी बातों को समझा नहीं, शेयर नहीं किया और ना ही केयर किया। ये उन लोगों के लिए ऑप्शन 2 ज़्यादा रेजोनेट करेगा जिनकी लाइफ में कोई रिलेशन ख़त्म हुआ है, ब्रेकअप हुआ है। ये शादी भी हो सकती है जहाँ डाइवोर्स हुआ है, ये कोई टॉक्सिक रिलेशन जिसमें कार्मिक एंडिंग हुई है, और अब आप अपने आप को बिल्कुल
रिकवर कर रहे हो, हील कर रहे हो और कोशिश कर रहे हो कि अभी आप किसी रिलेशन में ना पड़ें। अंदर से आप चाहते हो कि आपकी लाइफ में कोई कंपैटिबल पर्सन आए जो बिल्कुल आपके जैसा हो, प्यार देने वाला, समझने वाला, केयर करने वाला, रिश्तों को निभाने वाला। और कहीं ना कहीं आप चाहते हो कि कोई ऐसा पर्सन आपको मिले जो आपकी लाइफ में, आपकी ग्रोथ में आपको इंस्पायर करे, सपोर्ट करे और मोटिवेट करे। क्योंकि आपकी एनर्जी ना बहुत ड्रेन हो गई है। 2022 में बहुत टर्मोइल चला है आपकी लाइफ में, इमोशंस का, फीलिंग्स का, कहीं ना कहीं सिचुएशंस का। तो उस इमोशंस और उस अटैचमेंट से आप अपने आप को बाहर निकालने में सक्सेसफुल होने वाले हो। जैसे कहते हैं हाथी निकल गया, केवल पूंछ बची है। आपकी लाइफ में ना कोई सोलमेट आएगा। ये 2023 से पहले भी आ सकता है और 2023 में भी आ सकते हैं। कुछ लोगों में ये पर्सन मुझे 2023 में आते हुए नज़र आ रहे हैं, लेकिन इस पर्सन को मैनिफेस्ट आप ही करने वाले हो। और अगर ये पर्सन आपको 2023 में जुलाई महीने से पहले मिल जाते हैं तो बहुत ज़्यादा चांस बनेंगे कि आपकी इनके साथ शादी हो जाए, क्योंकि आपके कार्ड्स में ऐसी एनर्जी निकल कर आ रही है और ये बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी, अगर ये वीडियो आपसे रेजोनेट कर रहा है तो इसको क्लेम करना है। आपने कमेंट सेक्शन में लिखना है आई क्लेम दिस रीडिंग। ऐसा करने से आपकी एनर्जी चैनल से कनेक्ट होती है, क्योंकि ये एक पॉजिटिव स्पिरिचुअल चैनल है और स्पिरिचुअल चैनल्स की वाइब्रेशन, एनर्जी, ऑरा हमेशा पॉजिटिव और बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है। ठीक है, तो जो भी आपकी लाइफ की प्रॉब्लम्स हैं, सिचुएशंस हैं, वो धीरे धीरे सॉल्व तो होंगी, लेकिन अभी 2023 से पहले ना वो कॉन्फिडेंस आप में आ जाएगा कि येस यू कैन डू इट, येस यू कैन अचीव इट। और आपका जो ये कॉन्फिडेंस है यही आपको मैनिफेस्टेशन के नज़दीक लेकर जा रहा है। कुछ लोग यहाँ पे रीयूनियन मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपने किसी ओल्ड लव के साथ। ओल्ड रिलेशन है कोई आपका, चाहे कोई एक्स पार्टनर है, गर्लफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड है, हो सकता है किसी के लिए ये कोई एक्स हस्बैंड या वाइफ भी हो। आप चाहते हो कि कम से कम हम कांटेक्ट में आ जाएं, एक फ्रेंड की तरह कांटेक्ट में रहें, बात करें, चाहे हम साथ में रहें ना रहें, बट एक आपको ना प्रेजेंस उनकी चाहिए अपनी लाइफ में, कैसे भी करके। तो वो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। मुझे लगता है 2023 से पहले आपके द्वारा ही कुछ ऐसा एफर्ट किया जाएगा कि वो पर्सन आपके एफर्ट के कारण कांटेक्ट में आ जाएंगे। अगर इस तरह की आपकी सोच है तो आप इसे बिल्कुल मैनिफेस्ट कर सकते हो, क्योंकि आपकी मैनिफेस्टेशन 2023 जनवरी तक कंप्लीट हो जाएगी और कुछ लोगों की 2023 शुरू होने से पहले ही आपका रीयूनियन पॉसिबल नज़र आ रहा है। तो जिन लोगों का रीयूनियन होने का आसार ज़्यादा है, मतलब चांसेस या पॉसिबिलिटीज़ ज़्यादा बन रहे हैं, उन लोगों के पार्टनर के नाम का पहला लेटर भी निकला है आज की इस रीडिंग में। अगर ये आपसे रेजोनेट करे तो आप इसे रखिएगा, नहीं करता तो इसको जाने दीजिए, क्योंकि ये केवल एक जनरल रीडिंग है और इट माइट रेजोनेट और नॉट। ठीक है, तो सबसे पहला लेटर इनका नाम का जो आया है वो हो सकता है CURWMPJLDNVXOQR और लास्ट है E। तो ये कुछ इनके नाम का इनिशियल है या फर्स्ट लेटर है। बाकी यहाँ पे कुछ राशियाँ भी निकली हैं जिनकी लाइफ में आपके करंट पार्टनर के साथ, जिनके साथ अभी आपकी हो सकता है ऑन एंड ऑफ रिलेशन चल रहा है, इनके साथ आपकी ना किसी बात को लेकर अगर लड़ाई हो गई है या किसी बात को लेकर
किसी तीसरे ने आप दोनों के बीच में लड़ाई करवाई है, तो उस पर्सन की सच्चाई आप दोनों के सामने आ जाएगी। शायद आपको तो सच्चाई पता है, लेकिन आपके पार्टनर उस इंसान को बहुत ही सच्चा मान रहे हैं, लेकिन आपको पता है कि उसी की वजह से हम दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हुई है, कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, और उसके बाद आपके पर्सन ने आपसे थोड़ा सा डिस्टेंस बना लिया है। तो फाइनली 2023 से पहले ये कोई फैमिली मेम्बर भी हो सकते हैं, या कोई इनके सिबलिंग हैं वो हो सकते हैं, भाई बहन। ऑफिस में अगर इकट्ठे काम करते हो तो कोई ऑफिस कलीग है जिन्होंने आप दोनों के बीच में फूट डाल दी है, फसाद डाल दिया है, और कोई ऐसा करीबी दोस्त आपके पार्टनर का, वो भी हो सकता है। बहुत कम लोगों के लिए ये कोई लव ट्रायंगल है जिसकी वजह से आपके पार्टनर आपके साथ पहले जैसा रिलेशन नहीं रख रहे, ऑन एंड ऑफ कर रहे हैं। तो फाइनली इस पर्सन को उस तीसरे छुपे हुए व्यक्ति की इंटेंशन पता लगेगी, अपनी गलतियों को ये समझेंगे और उस पर्सन को भी ये बोलेंगे कि आपको क्या ज़रूरत थी हम दोनों के रिलेशन को ख़राब करने की। तो ये आपका स्टैंड लेते हुए नज़र आ रहे हैं और आपका फेवर करेंगे, आपको मनाने की भी कोशिश कर सकते हैं, या आपके खुद के थोड़े एफर्ट अगर इस रिश्ते में लगते हैं तो ये पर्सन वापस आने का काफ़ी हद तक प्लान कर रहे हैं। तो आपका रीयूनियन हो सकता है, जिनके मैंने अभी लेटर्स बताए हैं। ठीक है, अब आती हैं यहाँ पर कुछ लोगों के पार्टनर के ज़ोडिएक साइन जिनमें मुझे शादी होने के चांस ज़्यादा दिख रहे हैं। और ये राशियाँ कौन सी हैं? सन, मून, राइजिंग और वीनस में सबसे स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे फायर एलिमेंट, एरीज, लियो, सैजी, मेष, सिंह, धनु। फिर है एयर एलिमेंट में स्ट्रॉन्गली लिब्रा एंड एक्वेरियस, तुला और कुंभ राशि। वाटर एलिमेंट की तीनों राशियां हैं, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, कर्क, वृश्चिक, मीन। और अर्थ एलिमेंट में एक ही राशि है जो बहुत स्ट्रॉन्ग है, वो है वर्गो, कन्या राशि। अगर कोई रिश्ता देखा हुआ है काफ़ी महीनों से, और हो सकता है 2022 में आपको काफ़ी रिश्ते आए हों, लेकिन आपका रिश्ता फाइनल नहीं हो रहा, शादी पक्की नहीं हो पा रही, तो साल 2023 शुरू होने से पहले आपकी जिनसे बात चल रही है उसी जगह रिश्ता या शादी फिक्स होने का या शादी होने का चांस बन रहा है। अगर ये राशियाँ आपसे रेजोनेट करती हैं तो वेल एंड गुड हैं। बाकी ये कोई सेटिंग स्टोन नहीं है कि जो मैंने बता दिया आपकी लाइफ में एग्जैक्टली वैसा ही होगा। ये सिर्फ एक जनरल प्रेडिक्शंस हैं, जनरल गाइडेंस है। ऑल राइट, ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो, टॉक थ्रू टैरो मेरा ऑफिशियल हैंडल है, और ऑफिशियल लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसी वीडियो के नीचे मिल जाएगा, या आप चैनल का अबाउट मी सेक्शन चेक कर सकते हो। सारे सर्विसेज और सारे डिटेल्स वहाँ पर आपको दिए हुए हैं। तो जिनको रीडिंग लेना है, अपना कुंडली दिखाना है, अपना टैरो कार्ड्स दिखाने हैं, लाइफ की भविष्य की जानकारी लेनी है, शादी कैसी होगी, किनसे होगी, कैसा आपका मैरिटल लाइफ रहेगा, या कोई बिज़नेस स्टार्ट करना है, चाइल्ड डिले है बर्थ में, या चाइल्ड बर्थ में कोई प्रॉब्लम आ रहा है, कुछ भी, एनीथिंग, जो भी आपका लाइफ सिचुएशन है या प्रॉब्लम है, उस रिगार्डिंग आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। मैं हीलिंग सेशंस भी प्रोवाइड करती हूँ और टैरो स्पेल्स भी करती हूँ, रिचुअल्स भी करती हूँ, और वाइट मैजिक स्पेल्स भी होती हैं। तो सारे सर्विसेज एक एक करके पूरी लिस्ट है, आप उसे चेक कर लो। क्योंकि ऑप्शन 2 में ना मुझे लगता है कुछ लोग कन्फ्यूजन का शिकार हैं, और कन्फ्यूजन भी इस बात की है आपको, या तो आपके पास 2 से ज़्यादा ऑप्शंस हैं, या 2 से ज़्यादा लोग हैं जिनके आपको रिश्ते आए हैं, या 2 से ज़्यादा चॉइसेस हैं। कोई एक्स लवर आना चाहता है लेकिन आप किसी और के साथ रिलेशन में ऑलरेडी मूव ऑन कर चुके हो, या अपने एक्स लवर के चीटिंग के बाद, धोखे के बाद आपने किसी न्यू पर्सन को मौका दिया और बाद में आपका एक्स भी वापस आ रहा है या आ रही है। तो अब आप चाहते हो कि मुझे क्लैरिटी मिले, तो वो 2023 से पहले आपको मिल जाएगी। बाकी बिजनेस की, करियर की और फाइनेंसिस की बात करूं तो आप ऑलरेडी ये साल ख़त्म होते होते अपनी लाइफ में ना कुछ
बड़ा करने के बारे में अगर प्लान कर रहे हो तो वो काम आपका सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाएगा। और अगर आपने 2023 में कुछ ओपन करने का, कुछ स्टार्टअप या किसी तरह का इन्वेस्टमेंट करना है, घर खरीदना है, कहीं दूसरे सिटी में रीलोकेट होना है या किसी न्यू कंट्री में शिफ्ट होना है, तो वो प्लान्स भी आपके 2023 में सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट हो जाएंगे, बिकॉज़ आप ऑलरेडी मैनिफेस्ट कर रहे हो। और जब ये काम आपके बनने वाले होंगे ना, तब आपको ऑटोमेटिकली पॉजिटिविटी या फिर स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड डाउनलोड्स मिलने शुरू हो जाएंगे। कुछ चीज़ें आपको ड्रीम में दिखेंगी जो पूरी हो जाएंगी, और कुछ चीज़ें आपकी लाइफ में ऐसी होंगी जो साइन के रूप में, फेदर्स के रूप में, बटरफ्लाई के रूप में, एंजल नंबर के रूप में भी आपको नज़र आ सकती हैं, जब आपकी मैनिफेस्टेशन बहुत नज़दीक है कंप्लीशन की तरफ। ऑलराइट, तो ये सब कुछ होने वाला है 2023 से पहले, और कुछ लोगों के लिए ये 2023 में जनवरी महीने में होने वाला है। तो तब तक के लिए आपको होपफुल रहना है, पॉजिटिव रहना है, और किसी के लिए भी ग्रजेस नहीं रखने, गुस्सा नहीं रखना, रिसेंटमेंट या एंगर नहीं रखना। जो हुआ अच्छे के लिए हुआ, जो होगा वो भी अच्छे के लिए होगा, और जो अभी नहीं हो रहा आगे आएगा वो तो और भी बेस्ट होगा। ठीक है, तो इस रीडिंग को क्लेम करना है, कमेंट सेक्शन में क्लेम करिए आई क्लेम दिस रीडिंग, और वीडियो को देना है एक बड़ा सा लाइक, थम्स अप बटन दबा दीजिए, सब्सक्राइब कर लो अगर पहली बार आए हो, और अगर पुराने सब्सक्राइबर हो तो बहुत ज़्यादा आपका थैंक यू है, शुक्रिया है। अब मैं लेती हूँ आपसे विदा, आज के लिए इतना ही। लव यू ऑल गाइज, टेक केयर, बाय बाय।